हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि बिहार स्पेशल टेट जो अभी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। ये क्लास 5th है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को जानेंगे। इन 30 क्वेश्चंस में से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सीडीपी है, स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित एमसीक्यूज़ होंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये शुरुआती दौर है, जो कि बहुत आपको लगेगा कि सरल सवाल हैं। इसके बाद से जैसे जैसे वीडियोज बढ़ेंगी आपको कठिनाई का लेवल मिलता जाएगा। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं आज के हमारे पहले सवाल को। पहला सवाल है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, ऑप्शन ए, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, ऑप्शन बी, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, ऑप्शन सी, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, ऑप्शन डी, वे सीखने के लिए तैयार ना हों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। ये हकीकत है कि विद्यार्थी को तब तक नहीं आप सिखा सकते हैं, ना वो सीख सकते हैं, जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो। भले ही हम जितना प्रयास कर लें, ज़बरदस्ती किसी को पढ़ाया सिखाया नहीं जा सकता है। वो उसका मन होना, उसका तैयार होना, उसकी इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस बात का फोकस किया जाता है। चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इस बात का फोकस किया जाता है कि उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा है, क्या वो रेडी है, क्या नहीं है, किस तरीके से है, तब जाकर के वो सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तब आप क्या करेंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, उसकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी, परीक्षा में कम अंक देंगे, ऑप्शन सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, उसे डांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और टीचर का आप जानते हैं कि जो टी होता है टॉलरेंस, सहनशीलता, अगर शिक्षक के पास नहीं है तो दुनिया में कहीं पर नहीं मिल सकती है। ये बहुत बड़ा हकीकत है कि आज का शिक्षक इतनी जल्दी विद्यार्थियों में भी तामझाम कर लेते हैं, इन द सेंस कि अच्छे और बुरे विद्यार्थी तुरंत मानने लगते हैं, जबकि क्लासरूम में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यदि ऐसा सोचते हैं तो वो कभी शिक्षक हो ही नहीं सकता। ज़बरदस्ती इस क्षेत्र में आ गए हैं, इग्नोर कभी किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, कभी एग्जाम्पल के तौर पर कि हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परीक्षा में कम अंक देना ऐसा बिल्कुल नहीं, उसकी लिखावट उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही होना चाहिए। उसे डांटेंगे, डांटना बिल्कुल उचित नहीं है। आप संपर्क करिए उनकी अभिभावकों से कि क्या घर में इसको कोई दिक्कत है, क्या घर में भी ऐसा ही करता है, कोई घर में आता है, तो ये सारी चीज़, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अक्षमता संबंधित है, डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए कार्यात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी शैक्षिक। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यात्मक या फंक्शनल होती है। ये मैंने आपको एक वीडियो डिटेल से भी बनाया था, जिसमें अक्षमता उसी को होती है जो कार्यात्मक रूप से किसी सामान्य व्यक्ति की तरह सेम टू सेम नहीं कर पाता है। यानी कि डिसेबिलिटी है, डिस और एबिलिटी, एबिलिटी है बट कुछ कमी है, तो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कर पाते, बट इसीलिए उनका कार्यात्मक जो कमी है उसकी वजह से।
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है प्राथमिक समाजीकरण संबंधित है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना। अब प्राथमिक समाजीकरण किशोरावस्था तो बहुत बात की बात हो जाती है, ये होना नहीं। ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। आप जानते हैं कि परिवार ही शिक्षक, पूरा विद्यालय होता है, माँ बाप ही, अभिभावक ही पहले शिक्षक होते हैं, तो वहीं से सबसे ज़्यादा सीखता है और आसपास पड़ोस से सीखता है। और किशोरावस्था तो काफ़ी उम्र हो जाती है, तो वहाँ तो बाहर जा कर के ही फिर सीखता है। प्राथमिक स्तर पर समाज से नहीं सीख पाता है, वो परिवार से ही सीखता है। शिक्षकों का अनुसरण, उस समय शिक्षक कहाँ से मिलेगा जब प्राथमिक समाजीकरण जब घर में ही होता है, 2-3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में। बाकी व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, हर व्यक्ति का स्टेज है, हर व्यक्ति का विकास की अवस्थाएं हैं, उसके अनुसार सीखता रहता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? आप इनकी चारों अवस्थाओं का नाम जानते होंगे, इनमें चारों अवस्थाएं लिखी हुई हैं। फिलहाल हमारा जो सही जवाब है पियाजे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पहली कौन सी होगी? सेंसरी मोटर स्टेज, ये पहली है। दूसरी, जो क्योंकि हमारा सवाल ही था दूसरी अवस्था कौन सी है, तो सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 1, 2, 3 और 2, मतलब ये 2 है यहाँ पर, तीसरा सी, और 4 नंबर बी सही है। तो ये है, इसलिए दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा या विशेष शिक्षा, सीडीपी, सबसे मिलेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। ये तो आपको रटा होगा, खूब साइकोलॉजी पढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से कौन सी समस्या पुरुषों में पाई जाती है? ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रकार हैं, उनमें से एक है जो पुरुषों में पाई जाती है। ऑप्शन ए अस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन बी सीडीडी यानी कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर, ऑप्शन सी रेट सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी पीडीडी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए अस्पर्जर सिंड्रोम। और जो रेट सिंड्रोम है ये महिलाओं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि SFBT का पूर्ण रूप क्या है? ये दरअसल आप जानते हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसका जवाब ऑप्शन बी सही है, सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। SFBT का फुल फॉर्म है सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कहता है कि SVNIRTAR यानी कि SV निर्तार, जो स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इसका पूरा नाम है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये ओडिशा में स्थित है, कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न कि दिव्यांगता एक अभिशाप है। अगर अभिशाप है तो ये क्या है? ऑप्शन ए आधुनिक विचारधारा है, ऑप्शन बी गलत धारणा है, ऑप्शन सी विकासात्मक उपागम है, या फिर ऑप्शन डी नष्ट करना है किसी चीज को। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एक मिसकंसेप्शन से, गलत धारणा है। आधुनिक विचारधारा नहीं है, आधुनिक में तो इंक्लूसिव सोसाइटी माना जाता है, इंक्लूसिव क्रॉस डिसेबिलिटी एक्टिविटीज़ को अपनाया जाता है। अब विकासात्मक उपागम दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं हो सकता है, बाकी नष्ट करने से रिलेटेड नहीं, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12
कि दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2016। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी 2006 में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति बनी थी। 2004 में आइडिया एक्ट आया था, 1992 में आरसीआई एक्ट आया था और 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13वां कहता है निम्नलिखित में से श्रवण बाधित विद्यार्थियों की कोटियों से संबंधित है, डिग्रीज से संबंधित। ध्यान रखिएगा, टाइप्स अलग होते हैं, डिग्रीज अलग होती हैं। तो यहाँ पर कोटि की बात की गई है, डिग्री की बात की गई है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चालकीय श्रवण दोष यानी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ऑप्शन बी सीवियर हियरिंग लॉस, ऑप्शन सी मिक्स्ड हियरिंग लॉस, या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां का जो सही जवाब है ऑप्शन बी सीवियर हियरिंग लॉस, गंभीर श्रवण दोष, ये एक डिग्री है। और जो चालकीय श्रवण दोष और मिश्रित श्रवण दोष हैं ये प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। हम इन्हीं को इसी तरीके से पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14वां सवाल जो आपके सामने है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी ध्यान का विकास से, या फिर ऑप्शन डी भाषा के विकास से। क्वेश्चन नंबर 14 14वां का जो सही जवाब है ऑप्शन ए मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास से, क्योंकि संवेदना जो सेंसरी सेंसेशन है हमारा एक मेंटल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कहता है कान के बाहरी भाग से संबंधित है। आप जानते हैं कि कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। कान का बाह्य भाग, मध्य भाग और अंतः भाग या आंतरिक भाग। तो फिलहाल कान के बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑडिटरी नर्व, ऑप्शन बी ईयर कैनाल, ऑप्शन सी कॉक्लिया, ऑप्शन डी ऑसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी ईयर कैनाल, ये बाहरी भाग में पाया जाता है कान के। बाकी जो ऑडिटरी नर्व है ये इनर ईयर में पाया जाता है, कॉक्लिया इनर ईयर में पाया जाता है। जो ऑसिकल्स है, ये ऑसिकल जो 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, उनके मिले जुले रूप को ऑसिकल्स कहते हैं। और मैलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों हड्डियों के आकार के रूप में भी अलग अलग नाम हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। सीरियल वाइज है मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो मैलियस का हैमर, इनकस का एनविल एंड स्टेपीज का स्टिरअप, ये भी ध्यान रखिएगा। कई सारे सवाल, कई सारे जवाब बन जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी 9। 17वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अगर कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा तो अगर वो प्रतिभाशाली है तो उनकी विशेषताएं ऐसी हैं जो इसमें से नहीं है 4 में से। ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मकता, ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना, सी अभिव्यक्ति में अनूठापन यानी कि नयापन, यूनिकनेस, या फिर ऑप्शन डी कौतूहल या जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना। ये संकेत नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है, ये मूर्ख लोगों के संकेत हैं, जिनके पास समझ नहीं होती, जो बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं होती, ये उनके लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति की जानकारी, ऑप्शन सी परिवार की जानकारी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए, जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है, जहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी जुड़ जाता है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा टेंडेंसी क्या है, हमारा प्रवृत्ति क्या है मेंटल लेवल का, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, अभिरुचि क्या है, वो चीज़ें हम देखते हैं। आर्थिक स्थिति शिक्षा मनोविज्ञान में हम
ये सब नहीं देखते, आजकल व्यवहारिक स्थितियां देखते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, ये शायद आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कि विशेष शिक्षा में कक्षा 5 तक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:8, यानी कि एक शिक्षक पर 8 विद्यार्थी। ऑप्शन बी एक शिक्षक पर 15 विद्यार्थी। ऑप्शन सी एक शिक्षक पर 5 विद्यार्थी, या फिर ऑप्शन डी एक शिक्षक पर 10 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, एक शिक्षक पर 10 विद्यार्थी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा वो ऑर्डर, आप उसमें देख सकते हैं। दोनों के लिए है, 5 तक के लिए 1:10 है, और 6 से स्टार्ट होकर के फिर 9-10 तक उधर है 1:15, फिर उसमें 15 बच्चे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है शिक्षा का आधार होना चाहिए कैसा? ऑप्शन ए भेदभाव आधारित, ऑप्शन बी एकीकृत आधारित, ऑप्शन सी मुख्य धारा आधारित, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्य धारा, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग बेस्ड होना चाहिए। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो सब बढ़िया होता है। भेदभाव आप कर नहीं सकते, केवल जोड़ने से काम चलेगा नहीं, बाकी ये तो उपयुक्त सभी की बात है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न, कहता है मानसिक मंदता का नाम बौद्धिक अक्षमता आधिकारिक तौर पर किसने परिवर्तित किया? आप जानते हैं कि अब बौद्धिक अक्षमता कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, पहले इसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। ऑप्शन ए PWD एक्ट 1995, ऑप्शन बी RCI एक्ट 1992, सी MH मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, डी RPWD एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी RCI एक्ट 1992। अब देखेंगे कि 24 जुलाई 2019 को ये बदल दिया गया था, बौद्धिक अक्षमता नाम कर दिया गया था मानसिक मंदता से। किसने किया? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 ने। ये अपने सर्कुलर में, इनका सर्कुलर आज भी पड़ा होगा, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न जो आपके सामने कहता है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी NCTE, ऑप्शन सी RCI, ऑप्शन डी MCI। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मान्यता देता है। बाकी NCERT ये बुक्स वगैरह बनाता है 12 तक की, और NCTE जो कि जनरल एजुकेशन में काम करता है, और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो मेडिकल से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 प्रश्न जो आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता की विशेषता नहीं है। स्वलीनता की विशेषता कौन सी नहीं है, ये हम देखते हैं। ऑप्शन ए देखने और सुनने की समस्या, स्वलीन बच्चों को देखने और सुनने की समस्या नहीं है, ये तो ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या, ऑप्शन सी शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, ऑप्शन डी आवर्त्यात्मक या बारंबार, जिसे हम रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं, वो व्यवहार की समस्या। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए देखने और सुनने की समस्या विशेषता नहीं है, क्योंकि देख और सुन सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में आधिकारिक तौर पर कितनी दिव्यांगताएं हैं? आप जानते हैं 21, और ये किस में है? RPWD एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 25, कहता है समावेशी शिक्षा ... के सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए समता एवं समान अवसर, बी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन सी विश्व बंधुता, डी सामाजिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए। फोकस इस पे है कि समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक विद्यार्थी अधिक सीखता है यदि उसे, ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, ये गलत है,
बी कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। सी व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। डी हमारा सही जवाब होगा क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं, ज़्यादातर लर्निंग बाय डूइंग, और वैसे केवल वही नहीं, कोई भी हो जो करके सीख लेता है वो परमानेंट लर्निंग हो जाती है और सबसे ज़्यादा सीखता है उसमें से, ये कोई भी हो, क्योंकि वो वास्तविक लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है श्रवण बाधित बच्चों की कक्षा होनी चाहिए, कैसी? ऑप्शन ए यू शेप, ऑप्शन बी ओ शेप, ऑप्शन सी स्क्वायर शेप यानी कि वर्गाकार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए यू आकार में होनी चाहिए, या फिर मून आकार में यानी कि चंद्रमा में। चंद्रमा में नहीं, चंद्रमा आकार की होनी चाहिए क्लासरूम में, दरअसल इसलिए ताकि जो फेस है टीचर का वो दिखता रहे, लिप रीडिंग भी करते रहें, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28, और बड़ा क्वेश्चन इसलिए छोटा किया गया है। 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षा देती है। ऑप्शन बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षा द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। बी क्यों सही है? क्योंकि बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं, देखने कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए सही है। बाकी देखिए एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो कक्षा कक्ष होता है या एजुकेशन होती है, हम पूरी तरीके से बच्चों को केंद्र बिंदु मानते हैं। अगर आपके पढ़ाई गई चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें क्लासरूम में दिक्कत महसूस हो रही है, समस्या महसूस हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पर चल रही शिक्षा व्यवस्था उनके अनुसार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत सरल लिए गए हैं। मैं कोशिश करूँगा और भी कठिन दूँ, ये दोनों लेवल के लिए, टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए होंगे, और ये केवल ज़रूरी नहीं है कि बिहार स्पेशल टेट के लिए, सभी के लिए भी काम आ सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ठीक है कि नहीं, सीरीज इसको चलाऊं आगे या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी किया करिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टेबुलर रसा एक खाली स्लेट माना है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्तर से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी परिवार से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। ये सभी से प्रभावित होता है, चाहे सामाजिक आर्थिक स्तर हो, विद्यालय हो, परिवार हो, कोई स्कीम हो, योजना हो, सबसे सामाजिक विकास प्रभावित होता है। रीजन ये है क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी डेवलप करेंगे, हम जिन बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वह अल्टीमेटली सोसाइटी में जाता है। तो समाज के अनुसार अगर उसका विकास ना हो, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो शायद वो फिर किसी काम का नहीं है जो भी चीज़ें उनके लिए की जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। तो ये आज के प्रश्न। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।